आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फ़र्क पड़ता है बल्कि कई बार तो इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और इस बार बकरीद के दिन आप इन गलतियों को बोलकर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि बकरीद से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरीद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के दिन अपने कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 का खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरीद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे या उनकी भावनाएं आहत हो जाएं। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना, उनका आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरीद के दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरीद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी आफत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश हरगिज़ ना करें जहाँ पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। वो गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप यह गलती बोलकर भी ना करें। बकरीद के दिन आप दूसरों की भावनाओं का ज़रूर ध्यान रखें। आपको मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं को भी आदर करें, क्योंकि हमारा इस्लाम हमको यही सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह के पास में नहीं पहुंचता है। अल्लाह के पास में सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है कि हम कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं। गोश्त खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसी वजह से वो कुर्बानी के सारे गोश्त को फ्रीज वगैरह में भरकर जमा कर लेते हैं और फिर महीनों तक उसको खाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के दिन यह गलती भी बोलकर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, गोश्त खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, कुर्बानी की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, चौथी गलती ये है जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के दिन कर देते हैं। वो अपने कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और कई भाई तो कुर्बानी करते वक्त का भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के दिन की कुर्बानी की फ़ोटो या वीडियो भूलकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी दिखावे के लिए या लोगों को दिखाने के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरीद के दिन आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जानवर को ज़िबह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़िबह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लिया जाए, जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ हो। और यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज़ ना किया जाए। इसके अलावा बकरीद के दिन आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करें और कुर्बानी के जानवर को अच्छी तरह से ज़िबह किया जाए ताकि जानवर की रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, कुर्बानी खुले में ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के दिन आप किसी भी जानवर की खुले में या किसी पब्लिक प्लेस में भूलकर भी कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं। बल्कि आप जब भी जानवर को ज़िबह करें तो वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उस खून को दबा दें।
मगर कुछ लोग हैं जो बकरीद के दिन खुले में या बाहर सड़क पर कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं या फिर कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के दिन यह गलती भी भूलकर भी ना करें। आप अपने घर के अंदर और बगैर किसी दिखावे के अपने जानवर की कुर्बानी करें और दूसरे लोगों की भावनाओं को भी जरूर ध्यान रखें। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, बकरीद के दिन आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रखें, कुर्बानी का गोश्त आप अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में या अपने जान पहचान वालों में बांट दें, दूसरा हिस्सा आप गरीबों में या मिस्किनों में बांट दें और जो तीसरा हिस्सा है वो आप अपने खुद के लिए अपने घर में रख लें। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बकरीद के दिन गरीबों का और मिस्किनों का ध्यान नहीं रखते हैं और उनका हिस्सा भी अपने घर में ही रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में वो गोश्त नहीं बांटते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के दिन आप गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें, मगर साथ ही आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आपको किसी गैर मुस्लिम को गोश्त देना ही है तो आप उसे अलग से लाकर दे सकते हैं, मगर कुर्बानी वाला गोश्त उसे ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या फिर और किसी भी हथियार को आप कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी उनको इधर उधर ले जाएं तो उनको छुपा कर ही ले जाएं, यानी कि आप कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का बोलकर भी कोई प्रदर्शन ना करें। इन चीज़ों का आप कोई भी दिखावा ना करें। याद रखें, बकरीद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करे वो पूरे इखलास के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए करे, किसी दिखावे के लिए ना करे। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरीद के दिन आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो, कमज़ोर हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और खूबसूरत हो, उसके कान, आँख, टांग, सींग सब कुछ सही हो और कुरान के मुताबिक तय उम्र हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरीद के दिन करें। याद रखें, ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल हो, गाय या भैंस की उम्र कम से कम 2 साल हो, इसी तरह से बकरा, बकरी, दुम्बा या भेड़ की उम्र कम से कम 1 साल की हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरीद के दिन करें। और नंबर 10, कुर्बानी के जानवर को खरीद फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी आप ना बेचें और ना ही फरोख्त करें, यानी कि आप कभी भी अपनी कुर्बानी के जानवरों को ना बेचें। मगर कुछ लोग ज़्यादा पैसों के लालच में आकर वो अपने कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसों का जानवर खरीद लेते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसा भी भूलकर भी ना करें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई कुर्बानी का जानवर है और अगर वो गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो आपको चाहिए कि आप फौरन ही दूसरा जानवर लाएं और उसकी कुर्बानी करें। और अगर दूसरी कुर्बानी करने के बाद में आपका वो पहला वाला जानवर भी मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसकी भी कुर्बानी कर दें। इसके अलावा बकरीद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां तक हो सके आप अपने कुर्बानी के जानवर को खुद अपने हाथों से ही ज़िबा करें और ज़िबा करते वक्त तकबीर भी ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई ज़िबा करना खुद नहीं जानता है तो उसको चाहिए कि वो किसी अच्छे जानकार से ज़िबा करवाए और खुद पास में खड़ा होकर अल्लाहु अकबर पढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये 10 गलतियाँ ऐसी हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, जिससे कई बार तो उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबतें भी आ जाती हैं। इसलिए आप इस बार बकरीद पर यह 10 गलतियाँ बोलकर भी ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की दी जाने वाली कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।